जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सेना भर्ती से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी है ये आज की अग्निपथ की भर्ती के बारे में। ठीक है, तो क्या अग्निपथ की भर्ती वापस ली जाएगी, क्या इसमें बदलाव होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सारी नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ और जो एनालिसिस है वो आपको कंप्लीट समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं क्या अग्निपथ की भर्ती नहीं होगी आर्मी में और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होने वाला है। याचिका दाखिल हो चुकी है तीसरी। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे ले चलता हूं, कुछ ऐसी जानकारी आपको देना चाहता हूं जो सही है। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इस भर्ती पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है अगर ये वीडियो कई लोगों के बीच में जाती है तो। ठीक है, सबसे पहले बता दूं अग्निपथ स्कीम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार, जारी नोटिफिकेशन को खारिज किया जाए जो अग्निपथ की जारी हुई है। सबसे पहले ये बता दिया जाए कि फॉर्म भरे जाने भी स्टार्ट हो चुके हैं एयरफोर्स के अंतर्गत अग्निपथ के, लेकिन अभी आर्मी के स्टार्ट नहीं हुए हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी आंदोलन जारी है और हाई कोर्ट में तीसरी अपील भी याचिका दाखिल की जा चुकी है। और यहाँ पे सेफ्टी यानी डिफेंस की सुरक्षा को लेके कई सारे कमेंट किए गए हैं कि अगर अग्निवीर 4 साल के बाद वापिस आते हैं तो देश की सुरक्षा में भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जानकारी उनके पास भी रहती है। कई सारे ऐसे कमेंट किए गए हैं। तो पहले मैं आपको पूरी बातें बता देता हूं कि क्या बात हो रही है और क्या इसमें बदलाव होने जा रहा है। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन अभी तक जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने, ठीक है, भारत में सरकार के डिफेंस मिनिस्टर को यहाँ पे उन्हें कहा है कि अग्निपथ स्कीम को खारिज करने की गुहार लगाई है। ठीक है, और आपको जो मेन बात है वो मैं बता देता हूँ जो इस ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, ज़्यादा चर्चा में सबसे पहले बता दूं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया नहीं है, आने वाला है। अग्निपथ योजना को लेकर याचिका तीसरी दाखिल हो चुकी है और इस पर विचार किया जाने वाला है सोमवार तक। ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि लड़कों का भी और कुछ पार्टियों का दिल्ली में प्रदर्शन जारी है, धरना जारी है। ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण वाला धरना है, ना ही कि रेल को फूकना या सरकारी प्रॉपर्टी को लॉस करना। हालांकि ये बहुत ही लॉस हुआ है बिहार यूपी के क्षेत्र में और भी कई राज्य इसमें आते हैं, 5-6। ठीक है, तो दिल्ली के वकील ने दलील की याचिका की है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंसा की जांच को लेके, ठीक है, हिंसा की जांच को लेके आईएसटी की एक टीम बनाई जाएगी और इस पे विचार किया जाएगा कि ये जो भर्ती अग्निपथ है इस स्कीम के क्या घाटे हैं, इस स्कीम को लॉन्च होने के बाद आर्मी में क्या नुकसान हो सकते हैं सुरक्षा के विभाग में, उस पर चर्चा की जाएगी। अगर उन्हें लगता है कि ये भर्ती लागू होने के बाद डिफेंस सिस्टम में सिक्योरिटी का खतरा होगा, बॉर्डर का खतरा होगा, जो हमारी खुफिया सीक्रेट जानकारी होंगी वो लीक हो सकती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, उसके अगर कुछ डिसअपॉइंटेड यानी नकारात्मक चिन्ह मिलते हैं तो इस भर्ती में बदलाव किया जाएगा। और बदलाव को लेके आपको बता दूं कि बदलाव में ये हो सकता है कि आप लोग की जो भर्ती है जो 4 साल 5 साल है उसे 10 साल या 12 साल तक बढ़ा दिया जाए, या इसी सिर्फ आर्मी में जो अग्निपथ की स्कीम लगने वाली है 4 साल की, हो सके तो आर्मी में ना लग के एयरफोर्स और नेवी में आपको देखने को मिले। और एयरफोर्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आर्मी का अनाउंसमेंट हुआ था कि आप लोग का फॉर्म 1 जुलाई से भरा जाएगा। क्या 1 जुलाई से भरा जाएगा, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और आंदोलन भी अभी जारी है और साथ में याचिका भी दाखिल की जा चुकी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद उसके दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे बता दूं नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे एक सेकेंड ऐड आ गया, मैं अर्जी दाखिल का भारत सरकार को में अग्निपथ योजना को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने मामले में भारत सरकार को डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रतिनिधि बनाया है। ठीक है, और अग्निपथ स्कीम को खारिज करने की गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता शर्मा ने अपनी अर्जी में कहा है कि 14 जून 2022 को फैसला लिया गया कि अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीर को 4 साल के लिए रखा जाएगा। इसमें से 25% को स्थायी किया जाएगा, 75% को नहीं रखा जाएगा। 4 साल तक वेतन आदि भी मिलेंगे, उसके बाद कोई पेंशन वगैरह आदि नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी में इन्होंने बताया याचिका ने, उन्होंने कहा
ने कहा कि ऑफिसर के लिए स्थायी कमीशन होता है और ऑफिसर रिटायर करता है 60 साल की उम्र में, और जो पहले वाला प्रोसेस चल रहा था, जो रिटायर पेंशन वगैरह जो फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही थी, मेडिकल वगैरह हेल्प मिल रही थी और फैमिली को मिल रहा था, उसके खिलाफ जो इस समय जो भारतीय संविधान है उसके खिलाफ ये नियम लिया गया है। उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि इसमें बदलाव किया जाएगा, ठीक है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो अग्निपथ को होने से भर्ती में रोकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय जो केंद्र सरकार ने ये जारी किया है अग्निपथ स्कीम, तो क्या देखिए हाईकोर्ट पे इसका क्या फैसला होता है। हाईकोर्ट अगर सहमत होगा इनके स्कीम से, तो हाईकोर्ट अगर मंजूरी दे दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ये स्कीम उसी तरह रहेगी, कंटिन्यू आगे भी। अगर हाईकोर्ट में अभी याचिका जो दाखिल हुई है उस दौरान अगर हाईकोर्ट इसे रद्द कर देता है, अग्निपथ स्कीम को कैंसिल कर देता है, तो आपको जान के ये खुशी होगी कि पहले जैसे ही भर्ती कराई जाएगी, सब सेम प्रोसेस रहेगा, सब पेंशन सब कुछ लागू जैसे था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आई होप कि ये जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी कि मैं बताना क्या चाहता था आप लोग को। अगर ये जानकारी आप अपने लोगों में शेयर करते हैं तो हो सके ये स्कीम कैंसिल हो जाए, हाईकोर्ट इसे रद्द कर दे। सुरक्षा का जब बात आता है, देश की सुरक्षा की जब बात आती है, बॉर्डर की जब बात आती है, तो हर कोई स्ट्रिक्ट होता है। आपको पता ये भी होना चाहिए कि इस समय जो अकॉर्डिंग टू पोस्ट आ रही हैं बहुत कम आ रही हैं, और हालांकि पिछले 2 सालों 1.5 सालों में जो वैकेंसियां नहीं हुई हैं, 1.25 लाख से भी ऊपर पद खाली हैं आर्मी में, उन्हें फुलफिल करना है इन लोगों को। तो अगर ये स्कीम लॉन्च होती है तो इसके माध्यम से फुलफिल करेंगे, या स्कीम रद्द होती है तो हर सेंटर पे पुराने तरीके से भर्ती करा के उस पोस्ट को फिल आप लोग को 2023 तक का टारगेट है कि कर दिया जाएगा। तो सभी लड़कों से इस समय मैं यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों में जाए और ये हाईकोर्ट जो फैसला है लड़कों के हित में रखे, ठीक है, लड़कों के हित में रखे, भर्ती की प्रक्रिया जो है वही रहे, समान रहे। और आप लोग जितने भी हो कहीं भी सरकारी प्रॉपर्टी को लॉस करने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी चाहे वो रेलवे हो चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, हमारे पैसे का होता है, हमारा टैक्स उसमें जाता है, तो वो हमारे लिए काम करते हैं, रोड सड़कें सब हमारे लिए होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि किसी के बहकावे में ना आए। हाँ, धरना प्रदर्शन आसान और सहानुभूति तरीके से भी होता है, साधारण तरीके से भी होता है। दिल्ली में जगह भी है, ठीक है, जंतर मंतर, कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ धरना प्रदर्शन के लिए संविधान में पार्ट में आर्टिकल में शामिल होता है कि आप अपनी बातों को सरकार के सामने रखने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें पुलिस भी आपको प्रोटेक्शन देती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी भी कुछ कायदे कानून होते हैं जो आप लोग को फॉलो करना पड़ता है ताकि कोई दिक्कत ना आए, आप लोग पे कोई पुलिस केस ना हो। अगर बाई चांस पुलिस केस होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में आपको भर्ती में छाड़ दिया जाएगा, इस बातों से भी आप अवगत रहेंगे तो आप लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो आज से ही दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी सेना में बदलाव होगा, जो भी भर्ती में बदलाव होगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा देंगे तो सारी 100% जो भी सही जानकारी है आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। और जो भी भर्ती में बदलाव हुआ है उसकी वीडियो हमने डाल चुके हैं, जो भी क्वालिफिकेशन, हाइट, एज में छूट मिली है, सब कुछ आपको बताया जा चुका है। और जो नया क्वेश्चन पेपर है वो भी जल्द हमारे चैनल पे आने वाला है।